और वहीं यूक्रेन वॉर के बीच एक नए युद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है। इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुआ है हमला। अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर एक के बाद एक 12 मिसाइलें दागी गईं। ईरानी मिसाइलों से अमेरिकी काउंसलेट पर भी अटैक हुआ है। इराक के मंत्री हिवा फंडी ने इस हमले की पुष्टि की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इराक का इरबिल इलाका और इरबिल का हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाला इलाका, जहां पर अमेरिकी काउंसलेट मौजूद है, जहां पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पर ईरान ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 12 मिसाइलें दागी। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ रूस यूक्रेन जंग चल रही है और दूसरी तरफ यह नया वॉर जोन क्रिएट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। और वहीं ईरान की तरफ से फतेह बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और उसके लिए एक दो नहीं बल्कि 12 फतेह मिसाइलें फायर की गई थी। ईरान की तरफ से बैक टू बैक 12 मिसाइल दागी गई और निशाना था अमेरिकन मिलिट्री बेस और अमेरिकी कॉन्सुलेट, जिस पर निशाना लगाया गया, जिसे टारगेट किया गया। ईरान की तरफ से 12 फतेह मिसाइलों को फायर किया गया और टारगेट पर लिया गया अमेरिकी मिलिट्री बेस और अमेरिकन कॉन्सुलेट। तो फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और अमेरिका को टारगेट पर रखा गया। जल्दी से तस्वीरों के जरिए आपको बता देते हैं कि ये जो मिसाइल की बात हम कर रहे हैं, फतेह 110 मिसाइल क्या है? ये कम दूरी की सटीक निशाने की ये है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया। फतेह 110 को NP 110 के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की एरोस्पेस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ने फतेह 110 मिसाइल को बनाया है। मिसाइल की सतह से सतह पर मारने करने की क्षमता भी है और ये फर्स्ट जनरेशन का सितंबर 2002 में 200 किलोमीटर रफ्तार पर इसका परीक्षण हो चुका है और जो सेकंड जनरेशन है यानी कि इसका एडवांस वर्जन सितंबर 2004 में 250 किलोमीटर की रफ्तार से इसका परीक्षण हुआ। 2010 में थर्ड जनरेशन की गति को 300 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, यानी कि इसकी स्पीड को एनहांस किया गया। 2012 में चौथी जनरेशन का परीक्षण किया और इसकी तकनीक में सुधार लाया गया। मिसाइल का इस्तेमाल ईरान और सीरियाई गृह युद्ध में किया गया था और फिर फतेह 110 का मिसाइल ईरान ने किया और निशाने पर लिया अमेरिकी कॉन्सुलेट और इसके साथ ही अमेरिकी मिलिट्री बेस को इराक में। समीर, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।